हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज की क्लास में हम लोग सेंटेंस अरेंजमेंट के बारे में देखेंगे, या इसी को हम लोग पैराजम्बल्स भी बोलते हैं, जो कि आपके एग्जाम्स में आते हैं। मीन्स PQRS आपके ऑप्शंस होते हैं, PQRS या ABCD, और उसमें सेंटेंसेस लिखे होते हैं। उसी को हम लोग सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस भी इसे हम लोग बोलते हैं। उसी सेंटेंसेस को हम लोग सीक्वेंस में हम लोगों को करना होता है। तो जैसे सबसे फर्स्ट टाइप में आपके पास क्या होता है, टाइप 1। आपको पूछा जाता है 3 टाइप से। फर्स्ट टाइप में क्या होता है कि आपके पास ABCD, A, B, C और D में सेंटेंसेस लिखे होते हैं। ABCD आपके पास रहते हैं, उसमें सेंटेंसेस लिखे होते हैं, और आपके पास ऑप्शंस होते हैं। जैसे A, आपके पास ये सारे ऑप्शंस होते हैं और इसी में सेंटेंसेस होते हैं, और इसी में इस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको सीक्वेंस में लगाने होते हैं कि पहले कौन सा ऑप्शन आपका आंसर होगा। जैसे यहाँ मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, तो पहले हम लोग देखेंगे, इसको बनाने के नियम हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले तो हमें देखना है कि अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो वो एटलीस्ट नाउन से शुरू होगा, किसी भी नाउन से स्टार्ट होगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि उसका प्रोनाउन उसके बाद हम लोग यूज करते हैं। पहले नाउन के बारे में बताते हैं, सबसे पहले नाउन से स्टार्ट होता है, और उसके बाद हम लोग उसके प्रोनाउन की ओर चलते हैं। और उसके बाद क्या देखते हैं कि सेंटेंस के स्टार्टिंग में आप लोग ए या एन का यूज होता है, और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि डी का यूज होता है। क्यों? ए और एन इंडिफिनिट आर्टिकल है और डी डिफिनिट आर्टिकल है। डी का यूज वहां होता है जिसके बारे में पहले बात की गई हो, या जिसके बारे में हम लोग पहले से जानते हैं। और ए एन का यूज मींस जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, जिसके बारे में बताया जा रहा हो, पहली बार बताया जा रहा हो, तो हम लोग ए एन का यूज करते हैं। लेकिन जिसके बारे में हम लोग जानते हैं उसी की बात हो तो हम लोग डी का यूज करते हैं। तो ए एन से यूज हो सकता है, स्टार्ट हो सकता है, और नाउन से स्टार्ट हो सकता है। मींस है तो बहुत सारे तरीके कि आप लोग कैसे सेंटेंस अरेंजमेंट कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट पहले तो हम लोग देखें कि किसी नाउन से स्टार्ट हो रहा है, मींस से शुरू हो रहा है या स्टार्ट हो रहा है, किसी नाउन से स्टार्ट हो रहा है, या फिर ए एन से स्टार्ट हो रहा है। क्यों? उसके बाद टाइप 2 में हम लोग चलेंगे। टाइप 2 में आपको क्या होता है कि पहले दिया रहता है, टाइप 2 में पहले आपके पास ओपनिंग सेंटेंस दिया रहता है। ओपनिंग सेंटेंस दिया रहता है मींस हम लोगों को S1 और A, B, C और D आपके पास ऑप्शंस होते हैं, और फिर इसी ढंग से आपके ऑप्शंस को तैयार किया जाता है कि आपको सीक्वेंस में सजाना होता है कि आप कब कहां से स्टार्ट कर रहे हैं और क्या इसका सीक्वेंस होगा। उसके बाद टाइप 3 में आप लोग देखते हैं, टाइप 3 में आपके क्वेश्चंस होते हैं कि आपको ओपनिंग सेंटेंस और क्लोजिंग सेंटेंस दिया रहता है। मींस S1 और S6 दिया रहता है, S1 और S6 दिया रहता है, और ABCD या PQRS आपके ऑप्शंस होते हैं। और इसी ढंग से मींस ओपनिंग सेंटेंस में सबसे पहले तो ये होंगे, उसके बाद लिंक कीजिए कि इसके साथ कौन कौन सा सेंटेंस होगा। ओपनिंग सेंटेंस में ये होता है कि आपके पास फर्स्ट सेंटेंस दिया रहता है, और उसके बाद आप लिंक कीजिए कि इसके बाद कौन सा इसके सेंटेंस में लिंक होगा, इसी सेंटेंस से लिंक होगा। और फिर S1 S6 मींस ओपनिंग और क्लोजिंग सेंटेंस दिया रहता है, तो ओपनिंग सेंटेंस से लिंक करते हुए आप लास्ट में ये सेंटेंस होगा, और इससे पहले ये सारे होंगे और इसके बाद ये सारे होंगे। मींस ओपनिंग और क्लोजिंग दिया रहता है, और ABCD आपको सीक्वेंस में सजाना होता है। तो देखा कि पहले तो हम लोग खोजेंगे कि नाउन हो या एन हो, क्योंकि इंडिफिनिट आर्टिकल है जिसके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं, तो एन से देख सकते हैं, एन से हम लोग उसके बारे में बता सकते हैं, और डी उसके बाद यूज करेंगे। तो पहले हम लोग नाउन देखेंगे, उसके बाद उसका प्रोनाउन देखेंगे। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस से देखेंगे कि कैसे हम लोग, और फिर क्या होता है कि यहां हम लोग देखेंगे कि ऑप्शन से हम लोग कैसे छांट सकते हैं। पहले ए है, फिर बी है, फिर सी है और ए है। तो हम लोग देखेंगे कि डी से स्टार्ट नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपके ऑप्शन में डी से स्टार्ट होने वाले ऑप्शन ही नहीं दिए गए हैं कि डी से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, मींस डी से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस। आपके पास ऑप्शन से ए बी सी और ए बी सी और ए, तो डी से स्टार्ट सेंटेंस नहीं होगा, तो इसको हम लोग नहीं देखेंगे। ए बी सी में हम लोग देखेंगे कि कहां नाउन है या ए एन का यूज हो रहा है, या फिर कुछ वैसे जहां हम लोग देखेंगे कि किसी कंसेप्ट के बारे में बताए, किसी आइडिया के बारे में बताए, किसी थ्योरी के बारे में बताए, तो वहां से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। अभी हम लोग वो एग्जांपल से या क्वेश्चन से समझेंगे कि कैसे हम लोग इससे सेंटेंस अरेंजमेंट करते हैं। तो यहां हम लोग फर्स्ट टाइप से चलेंगे कि फर्स्ट टाइप में आपको इस ढंग से पूछा जाता है कि PQRS आपके पास सेंटेंसेस आते हैं और आपके पास ऑप्शंस होते हैं, और इसी सीक्वेंस में आप लोगों को ये सेंटेंस सजाना होता है। तो हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले हम ऑप्शन देखेंगे कि ऑप्शन कहां से स्टार्ट हो रहा है। S से हो रहा है, Q से हो रहा है, S से हो रहा है और Q से हो रहा है। मींस हमें ना P देखना है और ना ही R देखना है। क्यों? क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि ऑप्शन में स्टार्टिंग सेंटेंस S से है, Q से है और Q से है। तो या तो Q होगा या S होगा। R और P तो दिया ही नहीं है, तो RP हमें देखना ही नहीं है। तो अब हम लोग देखेंगे कि S में क्या है और Q में क्या है। तो हम लोग देख रहे हैं कि Q में सो है, सो दस देयरफॉर, इन सारे वर्ड्स से हम लोग सेंटेंस को स्टार्ट नहीं करते हैं। ये सो दस देयरफॉर ये सारे वर्ड्स हम लोग
क्लोजिंग सेंटेंस में रख सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग सेंटेंस में कभी भी दस देयरफॉर ये सारे वर्ड्स, सो दस देयरफॉर ये सारे वर्ड्स से हम लोग सेंटेंस स्टार्ट नहीं करते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि एस से स्टार्ट होगा, एस से स्टार्ट होगा। क्यों? क्यू और एस, क्यू और एस दो ही ऑप्शंस आपके स्टार्टिंग सेंटेंस हैं, स्टार्टिंग ऑप्शंस हैं। तो आपके पास यहां देख रहे हैं कि क्यू में क्या है, सबसे पहले हम लोग सो देख रहे हैं, तो सो से तो स्टार्ट हो नहीं सकता है सेंटेंस, तो हम लोग एस से स्टार्ट करेंगे। तो देयर वाज वंस अ रिच मर्चेंट, ठीक है, तो एस से हम लोग पहले एस लिख रहे हैं। उसके बाद देखेंगे, उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि सो और बट, तो देयर वाज वंस अ रिच मर्चेंट, पहले इसके बारे में कुछ बताएगा तब हम लोग लेकिन करेंगे। तो ही लॉस्ट ऑल हिज मनी इन गैम्बलिंग, तो हम लोग देख रहे हैं उसके बाद पी है वो प्री हुआ। उसके बाद तो यहां देख रहे हैं कि एस के बाद पी, एस के बाद पी, तो यहां ऑप्शन बी में आपका आंसर होगा। एस के बाद आर तो आ नहीं सकता है, एस के बाद आर तो आ नहीं सकता है, क्यों? पहले एक रिच मर्चेंट था, तो ये क्या करता था इसके बारे में तो पहले बताएगा ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे बट सून ही स्पेंट दैट आल्सो, मींस यहां आल्सो की बात हो रही है, क्या उसके बाद क्या खर्च कर दिया उसने, उसको भी तो क्या खर्च कर दिया, तो इसके बारे में पहले बताएगा ना कि क्या कर रहा था वो। तो ये देयर वाज वंस अ रिच मर्चेंट, ही लॉस्ट ऑल हिज मनी इन गैम्बलिंग, so he borrowed some from his friends। उसके बाद but soon he spent that also, तो हम लोगों ने अभी जस्ट देखा कि SPQ और R किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में आपका आंसर होगा बी। तो हम लोग यहां देखेंगे कि इतना ज्यादा देखना भी नहीं है, एस के बाद पी है, एस के बाद आर है और एस से स्टार्ट हो रहे हैं सेंटेंस, तो हम लोग यही दोनों ऑप्शन देखेंगे, एस के बाद आर होगा कि नहीं, एस के बाद पी होगा या नहीं। तो हम लोग देख रहे हैं कि एस के बाद पी हो रहा है, एस के बाद पी हो रहा है, तो फिर क्यू आर यही सीक्वेंस होगा इसका। तो एस के बाद पी है, मींस एक के बाद दूसरा मिल गया, तो आपका आंसर ये होगा। हाँ, तो ये एक सिंपल सेंटेंस था कि हम लोग देख रहे थे कि सेंटेंस अरेंजमेंट किस ढंग से किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे जो आपके एग्जाम्स में आते हैं, जो आपके एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस ढंग के, जिनके आने की पॉसिबिलिटीज आपके एग्जाम में होंगे, और टाइप 2 से चलेंगे जिसमें आपको ओपनिंग सेंटेंस और क्लोजिंग सेंटेंस दिया जाता है, और उस ढंग से हम लोग देखेंगे कि उसको हम लोग कैसे सीक्वेंस में करते हैं। तो अब हम लोग टाइप 2 और ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम्स में आते हैं। हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके पास 1 मींस ओपनिंग सेंटेंस और क्लोजिंग सेंटेंस दिया गया है, ये मींस यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे, उसके बाद इसको सीक्वेंस में डालेंगे, और 6 आपका मींस लास्ट ऑप्शन दिया गया है, लास्ट सेंटेंस दिया हुआ है कि यहां ये क्लोज होगा। तो अब हम लोग देखेंगे सबसे पहले सेंटेंस में क्या देखना है कि पहले वो किस टाइप का है, और उसके बाद उसके ऑप्शंस देखेंगे कि ऑप्शन में हम लोगों को कहां से स्टार्ट करने मिल रहा है, मींस हम अपने हेल्प के लिए ये देख सकें। तो यहां हम लोग देखते हैं क्यू से है, आर से है और आर से है, मींस ना तो हम लोग पी देखेंगे और ना ही एस देखेंगे स्टार्टिंग के लिए, ना तो हम लोग पी देखेंगे। और एक चीज, अगर हमें क्यू आर पी एस ये सारे रहे तो हम लोग लास्ट वाले देखेंगे, कि लास्ट में कुछ ऐसा मिल रहा है जो कि आपको सिर्फ 2 ही या 3 ही देखना पड़े, एटलीस्ट 1 ऑप्शन जो है आपका एलिमिनेट हो जाता है इसी ऑप्शन को देख के। तो आपको सबसे पहले ऑप्शन देखना है कि आप लोग स्टार्ट कहां से कर सकते हैं। अगर स्टार्टिंग नहीं मिल रहा है तो हम लोग लास्ट के ऑप्शन देखेंगे, लास्ट का ऑप्शन देखेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं कि क्यू से, आर से, क्यू से और आर से स्टार्ट हो रहा है, मींस ना तो हमें पी देखना है और ना ही एस। अब हम लोग क्यू और आर में देखेंगे कि किससे स्टार्ट होगा। तो इट इज वेल नोन दैट प्रीपोजिशन से हम लोग स्टार्ट सेंटेंस को नहीं करेंगे, मींस दैट के बाद ऑफ, दैट ऑफ द सिनेमा, दैट द इफेक्ट ऑफ द सिनेमा। हम लोग यहां देखेंगे और सीक्वेंस लिंक करना सीखें। तो इट इज वेल नोन दैट द इफेक्ट ऑफ द सिनेमा, मींस पहले हम लोग क्यू से स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद आ रहा है द इफेक्ट ऑफ द सिनेमा का असर, द इफेक्ट ऑफ द सिनेमा on the school and college going youngsters in the cities and the villages is very hard। मींस यहां हम लोग देख रहे हैं कि द इफेक्ट, यहां वर्ब क्या है, यहां वर्ब सिंगुलर है, मींस सिंगुलर वर्ब है। तो इसके अनुसार, इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कि द इफेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब आ रहा है, द इफेक्ट ऑफ द सिनेमा ऑन द स्कूल एंड कॉलेज गोइंग यंगस्टर्स इन द सिटीज एंड द विलेजेस इज वेरी बैड। मींस द इफेक्ट के लिए हम लोग 6 मींस सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे द इफेक्ट से। ऑफ से अगर कोई भी सेंटेंस जुड़े हो और ऑफ के बाद भी बहुत सारे सब्जेक्ट आपको मिल रहे हो, तो सबसे पहले ऑफ के सबसे पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब का यूज करेंगे। तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि सिंगुलर वर्ब का यूज हो रहा है, मींस द इफेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब का यूज हो रहा है। तो हम लोग इट इज वेल नोन दैट द इफेक्ट ऑफ द सिनेमा on the school and college going youngsters in the cities and the villages is very bad। मींस पहले हम लोग Q से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद R होगा और उसके बाद S होगा और उसके बाद P। QRSP कहां है? QRSP ऑप्शन बी आपका आंसर होगा, QRS और P, QRS और P। तो इसी ढंग से हमें लिंक करना है कि हम लोग देखेंगे कि
सबसे पहले तो हम लोग देख रहे हैं कि आपको अगर वंस अपॉन ए टाइम या लॉन्ग लॉन्ग अगो दे रहा है तो हम लोग वहां से स्टार्ट कर सकते हैं, नाउन से स्टार्ट कर सकते हैं, एन से स्टार्ट कर सकते हैं, दी से स्टार्ट ही अगर करना है तो द हिमालयाज, उसके बाद नाउन होगा। मींस अगर हम लोग शुरू स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके बारे में पहले हमें उसी के बारे में बताया गया, उसके बाद हम लोग उसी के लिए प्रोनाउन यूज कर सकते हैं, उसी के लिए हम लोग द डेफिनिट आर्टिकल यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद और भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जिससे और आप समझ सकें कि हम लोग कैसे इसको सीक्वेंस में करते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हम लोगों को S1 और S6 मींस फर्स्ट सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस, स्टार्टिंग सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस हम लोगों को दिया गया है, ओपनिंग सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस। तो ओपनिंग सेंटेंस में है बट हाउ डज अ न्यू वर्ड गेट इनटू द डिक्शनरी, एक नया वर्ड कैसे डिक्शनरी में आता है। तो आपके ऑप्शंस हैं, सबसे पहले हम लोग ऑप्शन देखेंगे कि स्टार्टिंग में हम लोगों को क्या दे रहा है, PQRS, PRQS, RQPS, RSQP। तो यहाँ P है, या तो P है दोनों में या R है। मीन्स हमें ना तो S देखना है और ना ही Q देखना है, ना तो S देखना है और ना ही Q देखना है। अब हम लोग देखेंगे P और R में, हमें देखना है P और R में कि क्या होगा। When a new dictionary is being edited, a lexicographer collects all the यहां हम लोग देख रहे हैं कि द का यूज हो रहा है, मींस द अल्फाबेटिकल अरेंज सिटेशन, मींस सिटेशन का यूज पहले किया गया है। क्यों? क्योंकि यहां द का यूज हो रहा है, जिसके बारे में पहले किया गया हो वहां हम द का यूज करते हैं उसके बाद में। तो पहले हम लोग देखेंगे कि द अल्फाबेटिकल अरेंज सिटेशन के लिए हम लोगों को पहले बात किया गया होगा। तो पहले हम लोग देखेंगे, इसके बाद आर, द मोमेंट अ न्यू वर्ड इज कॉइन्ड इट यूजुअली टर्न्स इनटू अ स्पोकन लैंग्वेज। तो अ न्यू वर्ड मींस हम लोग एक न्यू वर्ड की बात हो रही है यहाँ, तो हम लोग यहाँ पहले ए न्यू वर्ड से स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम लोग आर लिखेंगे, उसके बाद द मोमेंट अ न्यू वर्ड इज कॉइन्ड इट यूजुअली टर्न्स इनटू अ स्पोकन लैंग्वेज। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि the word then passes from a realm of hearing to the realm of writing। तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि अब ए न्यू वर्ड को द वर्ड कर रहा है, मींस आर के बाद एस को हम लोग लिख सकते हैं, एस को हम लोग लिख सकते हैं। तो द वर्ड पहले तो न्यू वर्ड जो पॉइंट होता है तो पहले स्पोकन लैंग्वेज में आता है, उसके बाद द वर्ड पासेस फ्रॉम ए रियल्म ऑफ हियरिंग, मींस सुनने के बाद हम लोग राइटिंग में जाता है, राइटिंग में। तो द वर्ड दैट देन पासेस फ्रॉम अ रियल्म ऑफ हियरिंग टू द रियल्म ऑफ राइटिंग। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि The dictionary makes a note of it on a citation slip, मींस इसका नोट बनाता है citation slip पे। और उसके बाद क्या है कि when a new dictionary is being edited, a lexicographer means one who compiles a dictionary। तो a lexicographer collects all the alphabetical arranged citation, means citation the citation के पहले a citation on a citation slip। तो उसके हम लोग यहां देख रहे हैं कि P में द सिचुएशन की बात की जा रही है और Q में ए सिचुएशन की बात। पहले Q आएगा, उसके बाद P आएगा, मतलब मींस RSQP। आपका ऑप्शन डी सही होगा, RSQP। क्योंकि देख रहे थे कि Q में पहले ए सिचुएशन स्लिप आ रहा है, मींस सिचुएशन स्लिप के बारे में बताया जा रहा है, उसी सिचुएशन स्लिप को द सिचुएशन स्लिप करके हम लोगों को P में दिया जा रहा है। तो हम लोग पहले Q को लिखेंगे, उसके बाद P को, तो RSQP आपका आंसर होगा। इसके बाद क्या कहता है कि आपके ऑप्शन जैसे PQRS है ना, तो रोमन वर्ड में 1 2 3 4 करके दिया जाता है, 1 2 3 4 के करके दिया जाता है। तो आपको आपके इसी ढंग से सजाना है कि पहले 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा। उसके बाद क्या होता है कि इसके आगे क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि हम लोगों को सजाना नहीं होता है कि हम लोग कैसे सजा पाएंगे, लेकिन आपको इस ढंग से पूछा जाता है कि पहले व्हाट कम्स फर्स्ट सेंटेंस, मींस सेंटेंस में पहले क्या आएगा, पहला सेंटेंस क्या होगा, आपको इस ढंग से भी क्वेश्चन पूछता है। सेकंड सेंटेंस क्या होगा, थर्ड सेंटेंस क्या होगा, या फोर्थ सेंटेंस क्या होगा। तो पहले हम लोग इस ढंग से सजा लेंगे और इसको बता देंगे कि इसमें लिख देना है कि पहले पहले जैसे हम लोग देख रहे हैं कि पहले आर आ रहा है तो पहले आर आएगा, फिर सेकंड में पूछेगा तो एस बोल देंगे। तो इससे आगे इसी ढंग के क्वेश्चंस और जो आपके एग्जाम्स में आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी उस ढंग के क्वेश्चंस हम लोग अभी इसके बाद देखेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं कल आपसे एक नए टॉपिक के साथ या इसी के और भी क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं कल। अगर आपने इंग्लिश ग्रामर विद हमेशा को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आप लोगों को इसी ढंग के इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम से में आते हैं हर एक टॉपिक को डील किया जाता है। तो आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय।